गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का चौथा अध्याय, जिसका नाम है स्वच्छता की आदत। तो बच्चों आज के इस अध्याय में हम बात करेंगे स्वच्छता की। स्वच्छता यानी साफ सफाई। हमें स्वच्छता का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है ना। अगर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ गंदगी वहीं बीमारी आती है। तो बच्चों जो आज का पाठ है उसमें हम मिलने वाले हैं एक प्यारे से बच्चे गुरमीत से और जानेंगे गुरमीत की दिनचर्या को। तो चलो बच्चों हम जानते हैं गुरमीत की दिनचर्या। देखो बच्चों, दिनचर्या का मतलब होता है पूरे दिन व्यक्ति उठने से लेकर के सोने तक क्या क्या काम करता है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सबको दिनचर्या कहा जाता है। तो चलो मिलते हैं गुरमीत से और शुरू करते हैं गुरमीत की दिनचर्या को। देखो बच्चों, गुरमीत नहाते हुए एक कविता गुनगुना रहा है, दिख रहा है ना सभी को। प्यारा सा बच्चा गुरमीत नहाते हुए एक कविता गुनगुना रहा है जो है स्वच्छता की कविता। तो चलो आप और हम मिल करके शुरू करते हैं स्वच्छता की कविता को। देखो, रोज नहाना लगता अच्छा, सदा रहेगा स्वच्छ वो बच्चा। तो देखा पहली लाइन में कितनी ज्ञान की बात बताइए कि रोज नहाना जिन बच्चों को अच्छा लगता है वो हमेशा स्वच्छ और साफ रहेंगे और हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे, क्योंकि नहाएंगे तो शरीर में कीटाणु नहीं होंगे। आगे कविता कहती है, खुले में शौच कभी न जाओ, हैजा उल्टी दस्त भगाओ। देखो बच्चों, शौच करने के लिए हमेशा शौचालय का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुले में शौच करेंगे तो उससे कई तरह की बीमारियां फैल सकती है, जैसे कि हैजा, उल्टी, दस्त। ये सब बीमारियां खुले में शौच करने के कारण ही होते हैं। आगे कविता कहती है, देखो, रानी बिटिया सीखे ये बातें, नाखून दांत से कभी न काटें। कितनी अच्छी बात कही है। और नीचे देखो इमेज में सभी बच्चे ध्यान से, एक बच्चा जो कि मुंह से नाखून काट रहा है, दिख रहा है ना सभी को। ये अच्छी बात नहीं है, ये गंदी बात होती है, क्योंकि जब भी बच्चों हम खेलते हैं या बाहर जाते हैं तो हमारे नाखूनों में मैल जमा हो जाता है, साथ ही साथ कुछ छिपे हुए कीटाणु भी जमा हो जाते हैं। जब हम इन नाखूनों को अपने दांत से काटते हैं तो वो कीटाणु हमारे पेट में चले जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। तो सर फिर हम नाखून किससे काटें? नाखून काटने के लिए हमेशा हमें नेल कटर का उपयोग करना चाहिए। और साथ ही साथ बच्चों, नेल कटर का उपयोग भी बड़ों की निगरानी में ही किया जाना चाहिए, नहीं तो हमें चोट भी लग सकती है। आगे कविता क्या कहती है, देखो, ढका हुआ खाना तुम खाओ, बीमारी को दूर भगाओ। देखो बच्चों, हमेशा जो खाना है उसे ढक कर रखना चाहिए, और बिना ढका हुआ खाना तो हमें कभी खाना ही नहीं है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि जो मक्खियाँ देखी है ना तुमने, भन 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 करती हुई मक्खियाँ, वो इधर उधर बैठती हैं, गंदी जगहों पे बैठती हैं, और अगर हमारा खाना ढका हुआ नहीं होगा तो वो उस पर भी आके बैठ जाती है और उनके पैरों पे लगे हुए कीटाणु हमारे खाने में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही हम वो वाला खाना खाते हैं जो ढका हुआ नहीं था, तो हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। तो देखा आपने, स्वच्छता की कविता हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखा रही है। तो चलो बच्चों, अब मिलते हैं हम गुरमीत से और देखते हैं उसकी दिनचर्या के बारे में। देखो बच्चों, गुरमीत प्रतिदिन सुबह समय पर उठता है। पहली अच्छी आदत देखो, गुरमीत की स्वच्छता की आदत कितनी अच्छी है। हमें भी हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। आगे बच्चों, सबसे पहले वह सोच करने जाता है। वेरी गुड, कितना अच्छा बच्चा है गुरमीत। उठते ही वो अपने सोच के लिए चला जाता है। उसके बाद में बच्चों, सोच से निवृत्त होने के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथों को धोता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम सोच करने जाते हैं तो सोच से निवृत्त होने के बाद में हमारे हाथों पे जो गंदगी रह जाती है उसे हटाने के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए? साबुन का। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो गंदगी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो कई बीमारियों को जन्म देती है। तो गुरमीत भी सोच से निवृत्त होने के बाद में अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोता है। आगे देखिए गुरमीत क्या करता है, वह रोज ब्रश करता है। तो देखा आपने, दांतों की सफाई यानी रोज ब्रश भी करनी चाहिए। और बच्चों, ब्रश कितनी बार करनी चाहिए? बिल्कुल सही, 2 बार। एक सुबह उठने के बाद में यानी कि सुबह जल्दी, और एक रात को सोने के पहले करनी है। तो 2 टाइम हमें ब्रश भी करनी है। बच्चों आपने देखा
गुरमीत में कितनी सारी अच्छी स्वच्छता की आदतें हैं। तो चलो अब आप और हम मिलकर के कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों सोचिए और बताइए, आप सुबह उठते ही क्या करते हैं? जैसा कि हमने गुरमीत से मिलकर के जाना कि जब वो उठता है तो उठने के बाद वो क्या करता है, वो सोच के लिए चला जाता है। ऐसे ही आपको भी बताना है कि आप सुबह उठने के बाद में सबसे पहले क्या काम करते हैं। आगे बच्चों जो आगे प्रश्न है वो देखिए, आप सोच करने के लिए कहाँ जाते हैं? देखो बच्चों जैसा मैंने बताया शौचालय का ही उपयोग करना चाहिए। कुछ जगहों पे हम देखते हैं कुछ व्यक्ति जो कि अच्छे नहीं होते हैं, वो खुले में शौच करने के लिए चले जाते हैं, जो एक अच्छी आदत नहीं है। अब आपको भी बताना है कि आप शौच करने कहाँ जाते हैं। चलो बच्चों अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बच्चों, शौच करने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? मुझे लगता है हम इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं और हर कोई बच्चा इसका जवाब दे सकता है, क्योंकि अगर हम शौच करने के बाद में साबुन से हाथ नहीं धोएंगे तो हमारे हाथों में जमा गंदगी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है और हम बीमार पड़ सकते हैं। तो देखा साबुन से हाथ धोना कितना ज़रूरी है। आगे बच्चों प्रश्न है, आप दांत किससे साफ़ करते हैं? जैसा हमने देखा था गुरमीत 2 बार ब्रश करता है रोज़ाना। तो बच्चों आपने देखा होगा ना, कुछ लोग मंजन यानी टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं दांतों को साफ़ करने के लिए। कहीं कहीं आपने देखा होगा कुछ लोग गाँवों में अधिकतर नीम की दातुन का प्रयोग किया जाता है ना। नीम की पतली सी शाखा को लेके दांतों को साफ़ किया जाता है नीम की दातुन से। तो बच्चों आपको भी ये बताना है कि आप दांत किससे साफ़ करते हैं, टूथपेस्ट से करते हैं या नीम वाली मंजन से यानी दातुन से करते हैं। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है, रोज़ ब्रश कितनी बार करना चाहिए? बताया था ना मैंने, कितनी बार करनी है? 2 बार। उसके बाद में बच्चों अगला प्रश्न है, दांतों की सफाई क्यों आवश्यक है? तो देखो बच्चों जब भी हम कुछ चीज़ खाते हैं या खाना खाते हैं तो वो हमारे दांतों के बीच में रह जाता है। जब हम सुबह सो कर के उठते हैं तो फंसी हुई गंदगी पूरी रात कई सारे कीटाणुओं को जन्म देती है। अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो वो गंदगी हमारे पेट में जा सकती है, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अगर हमें इन सब बीमारियों से बचना है तो हमें दांतों की सफाई का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ जब हमारे दांतों में लगातार गंदगी जमा होती रहती है तो दांत कमज़ोर होते हैं और फिर दांत टूटने भी लग जाते हैं। गिरते हैं ना दांत, कईयों के आपने देखे होंगे ना, वो उन्हीं के गिरते हैं जो दांतों की सफाई का ध्यान नहीं रखते। तो प्यारे बच्चों देखा आपने, स्वच्छता की आदतों को जान करके हमने इतने सारे प्रश्नों को कितनी आसानी से हल किया। तो चलो एक बार फिर चलते हैं हम गुरमीत के पास और देखते हैं उसकी दिनचर्या के बारे में। तो देखो बच्चों जैसा कि गुरमीत ने हमें बताया था कि रोज़ सुबह जल्दी उठना है, रोज़ ब्रश करनी है, शौच से निवृत्त होने के बाद में हमें हमारे हाथ साबुन से धोने हैं। तो इन्हीं बातों की अब हम चर्चा करते हैं। सुबह उठते ही शौच जाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है और हमारा शरीर वापस एक्टिव हो जाता है और हम फिर से क्रियाशील हो जाते हैं। बच्चों शौच से निवृत्त होने के बाद साबुन से हाथ धोने से हाथ पे लगी गंदगी भी दूर हो जाती है। बताया था ना मैंने हाथ साबुन से क्यों धोने। और यहाँ देखो इमेज में गुरमीत कितने प्यार से साबुन से साफ साफ हाथों को करते हुए दिख रहा है ना सभी को, साबुन से हाथ धोता हुआ गुरमीत। तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं कि आगे गुरमीत और हमें क्या सिखाता है। देखो बच्चों दांतों की सफाई नीम के दातुन या ब्रश से करनी चाहिए। बताया ना मैंने, या तो नीम की दातुन का प्रयोग करना चाहिए या हमें टूथब्रश और टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों रात को सोने से पहले भी हमें ब्रश करना चाहिए, जैसा कि गुरमीत करता है। दिख रहा है ना सभी को ब्रश करता हुआ गुरमीत। तो बच्चों हमें यहाँ ये समझ में आता है कि रोज़ स्नान करना है, शौच से निवृत्त होने के बाद में हाथों को साबुन से धोना है और दांतों की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना है। तो बच्चों अब देखते हैं गुरमीत हमें और क्या क्या बताता है। देखो बच्चों गुरमीत रोजाना स्नान करता है, वह ध्यान रखता है कि शरीर के सभी अंग साफ हो जाएं। देखो बच्चों जैसा कि गुरमीत ने हमें बताया कि रोज़ सुबह जल्दी उठना है, साथ ही साथ शौच से निवृत्त होने के बाद में साबुन से हाथ धोने हैं
उसके अलावा बच्चों स्नान करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर के सभी अंग साफ हो जाने चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जहाँ पे हम सफाई का विशेष ध्यान नहीं रख पाते और हम उन अंगों की तकलीफ़ों से पीड़ित हो सकते हैं। जैसे देखो कहाँ कहाँ बगल, गर्दन, कान के पीछे, जांघों आदि को साफ करना चाहिए, जैसा कि गुरमीत भी करता है। यहाँ देख पा रहे हैं ना हम, गुरमीत कितने आराम से नहाते हुए दिख रहा है ना सभी को, और अपने शरीर के सभी अंगों को साफ करते हुए गुरमीत। तो बच्चों आगे हम देखते हैं, गुरमीत नहा चुका है, अब नहा धो के गुरमीत आगे की दिनचर्या में क्या क्या करता है। प्यारे बच्चों, वह स्नान के बाद शरीर को तौलिए या गमछे से पोंछता है, फिर विद्यालय की गणवेश पहनकर तेल लगाकर बालों में कंघी करता है और तैयार होकर विद्यालय जाता है। तो देखा आपने, गुरमीत नहा धो के विद्यालय की यूनिफॉर्म यानी गणवेश पहन करके विद्यालय के लिए भी चला जाता है। और हाँ प्यारे बच्चों, हमें विद्यालय से लौटते वक्त जैसे ही हम घर आते हैं, हमें हमारे सभी सामान को व्यवस्थित रखना चाहिए। कुछ बच्चे अपने बस्ते यानी बैग को इधर उधर डाल देते हैं, शूज को यहाँ वहाँ अव्यवस्थित खोल देते हैं, फिर अगले दिन उन्हें ढूंढने लगते हैं और उन्हें देर हो जाती है। तो हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि हमारी सभी वस्तुएं एक व्यवस्थित रूप से जमी हुई होनी चाहिए। बच्चों आगे देखिए, जो गुरमीत है इतना साफ सुथरा होके स्कूल जाता है तो इसे कुछ ना कुछ इनाम मिलता होगा ना। तो देखो बच्चों, उसके साफ सुथरे रहने के कारण वह लगातार 2 वर्ष से विद्यालय में स्वच्छता पुरस्कार जीत रहा है। तो देखा आपने, साफ सफाई से रहने के कारण गुरमीत को कितना फ़ायदा होता है। एक तो ये कि वो कभी बीमार नहीं पड़ता, दूसरा ये स्वच्छ और साफ सफाई के कारण जब वो स्कूल में अच्छे से तैयार होके जाता है, साफ सुथरा रहता है, तो उसे लगातार 2 सालों से स्वच्छता का पुरस्कार भी मिल रहा है। तो हम सब भी अपनाएंगे ना अब स्वच्छता की आदतों को। तो प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। सोचिए और बताइए। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, शौच के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों आवश्यक है। हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि शौच के बाद अगर हम साबुन से हाथ धोते हैं तो हमारे हाथों पे लगी हुई गंदगी हट जाती है, जिससे हम बीमार नहीं पड़ते हैं। आगे बच्चों प्रश्न है, हमें साफ सुथरे कपड़े क्यों पहनने चाहिए। देखो बच्चों, अगर हम कपड़ों की सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, हम मैले कुचेले गंदे कपड़े पहनते हैं तो उन पे लगी गंदगी हमारे शरीर में कैसे न कैसे प्रवेश कर जाती है और फिर वही गंदगी से उत्पन्न कीटाणु अनेक बीमारियों को जन्म देते हैं और हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। तो बच्चों, हमने देखा कि गुरमीत से जानकारी प्राप्त करके हमने स्वच्छता की इतनी सारी आदतों को सीख लिया है। अब देखते हैं गुरमीत की आगे की दिनचर्या में क्या होने वाला है। गुरमीत के पिताजी हर रविवार को उसके हाथ व पैर के नाखून काटते हैं। तो देखा आपने, मैंने कहा था ना, नाखूनों की सफाई और कटाई करते वक्त हमें बड़ों का सहयोग लेना चाहिए। और गुरमीत भी ऐसा ही करता है। गुरमीत अपने पिताजी की मदद लेता है, साथ ही साथ उसके पिताजी उसके सिर पर तेल की मालिश भी करते हैं। तो देखा हमने, उसके पिताजी उसके तेल की मालिश करते हैं। बच्चों, जब मैं छोटा था तो मेरी दादी माँ मेरी मालिश करती थी, तो आप भी पता कीजिए आपकी मालिश कौन करते हैं। आगे देखिए बच्चों, उसे तैयार कर गुरुद्वारे ले जाते हैं। अब बच्चों यहाँ है गुरुद्वारा। गुरुद्वारा मतलब देखो बच्चों, जैसे कुछ लोग पूजा या अरदास करने के लिए मंदिर में जाते हैं, कुछ मस्जिद में जाते हैं, कुछ चर्च में जाते हैं, वैसे ही बच्चों जो पंजाबी यानी सिख समुदाय के लोग होते हैं वो गुरुद्वारे में जाते हैं। ये एक धार्मिक पूजा स्थल है। तो देखा आपने, गुरमीत हर रविवार को अपने पिताजी के साथ गुरुद्वारे भी जाता है। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं और प्रश्न कौन से हैं हमारे पास में। और प्रश्न है, सोचिए और बताइए। समय समय पर नाखून काटना क्यों ज़रूरी है। देखो बच्चों, अगर हम नाखूनों को समय समय पर नहीं काटेंगे तो वो बड़े होते जाएंगे और उनमें गंदगी जमा हो सकती है। इसलिए हमें समय समय पर नाखूनों को काटना चाहिए। आगे प्रश्न बच्चों, नाखून नहीं काटने पर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बच्चों, जैसे नाखून बड़े होंगे और उनमें कीटाणु और गंदगी जमा होती है, तो अगर हम उनकी सफाई नहीं करेंगे, नाखूनों को काटेंगे नहीं, तो जैसे ही हम उन हाथ से उस नाखून का उपयोग करते हुए खाना खाएंगे तो वो गंदगी कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे।
तो उससे हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। तो पता चला ना आपको नाखूनों की सफाई कितनी ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, आज के इस भाग में हमने स्वच्छता की इतनी सारी अच्छी आदतों के बारे में जानकारी प्राप्त की, साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि शरीर के सभी अंगों की साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो रहेंगे ना आज से आप भी स्वच्छता की आदतों के साथ और बनेंगे एक प्यारे से अच्छे से बच्चे। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।